उनकी माताजी हमारे साथ में हैं और उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। 23 साल का युवा नौजवान जिसकी कल बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई, जिसमें 2 समुदाय के बीच झगड़ा इस प्रकार बढ़ गया था कि अभी जिस स्पॉट पर हम मौजूद थे, वहाँ पर वो पहुँचा और पत्थर थे लोगों के हाथ में। दोनों समुदाय के बीच जिस प्रकार झड़प हो रही थी, उसका जो शिकार है वो बच्चा हो गया। उनकी माताजी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, किस प्रकार की गतिविधियाँ थी? क्या इसका हुआ था कल? कैसे बेटा घर में सुबह उठा, उसके बाद क्या किया उसने, सुबह कैसे वहाँ उठा, तक पहुँचा? फिर काम पे चले गए वो। काम पे जाने के बाद 12 बजे आया वापस वहाँ से। आया, नहा धोया, खाना खाया, फिर आराम करूँ करके वो घर में ऐसे ही बैठे थे। फिर दोस्त के फ़ोन आया, क्या क्या आवाज़ है इधर, चल देखने जाएंगे थोड़ा देर करके। घर से निकला, फिर उधर उसको ऐसे ही पकड़ कर गली में सुला दिए। फिर आप कब पहुँची बेटे के पास? मैं उसके पूरा घटना होने के बाद बुलाने आया उसके पिताजी ने। हाँ। तो आप वहीं थे? मैं जहाँ इकट्ठे हुए थे ना हिंदू समाज, वहाँ था। फिर किसी ने मेरे को बताया, ईश्वर तेरा लड़का उधर पड़ा है, ईश्वर तेरा लड़का पड़ा है। फिर मैंने सोचा मैं जाऊँगा तो मेरे को पकड़ लेंगे। इसके पास आया दौड़ के, सती जा जा, तू तू देख के आ, जा लड़का भुवनेश्वर पड़ा है, जा देख के आ। फिर हम दोनों गए। हम और गांव के लोगों को बोला चल चल वहाँ पड़ा, बोलते मेरा लड़का पड़ा है, बोलते चल लाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं सुने, मत जा, हमको भी नहीं जाने दिया, न खुद नहीं गया। आखिर में कोतवाल को पकड़ के लेके गए तो कोतवाल ने देख के आया, बोले बेहोश पड़ा है, नहीं उठा सकता। तो हम दोनों गए, फिर कंधे में उठा के लाए, फिर चौक पे सुलाए, तेल मालिश की, एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस भी आया तो कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद। कितनी चोटें आई थी? कहाँ-कहाँ पर चोटें लगी हुई थी? सर पे था, इस सर इधर भी था, इधर था, कान से बह रहा था, यहाँ लगा था, यहाँ घाव का ये लंबा गहरा यहाँ था, घाव मारा हुआ था, घाव मारा। किडनी के पास। हाँ। तो और मतलब यहाँ और यहाँ जी, और कान। जब ये सब घटना हो रही थी उस वक़्त पर आप वहाँ मौजूद नहीं थे जब पथराव की स्थिति बनी, लोग आपस में झड़प रहे थे, आपकी फैमिली से कोई नहीं था? नहीं, परिवार से कोई नहीं था? केवल आपके 2 बच्चे वहाँ थे? अब मालूम नहीं, मेरा जब मैं था तो मैंने देखे भी नहीं थे। मेरे बड़े लड़के को तो नहाने गया था, जब देखा था गीले कपड़े मेरे हाथ में दिए थे, पापा ये ले जा करके। फिर मैं घर आ गया, घर से फिर कोतवाल बुलाया कि बैठा के चलो कर। तीसरा है, उनका भी तो होना ना। हाँ, न्याय वही होना चाहिए मेरे तो को। अभी आप क्या चाहते हो? मतलब पुलिस कैसे आपका मदद हाँ, करे? कैसे मदद कर, वही तो आया पुलिस मदद करने, लेकिन हमारे को छोड़ के उनकी मदद किया। रखवारी में उनको लग गए। ये तो हिंदू लोग जाके मत मारे करके उनको रात रात में भगा दिया और हमारे को इधर बैठा दिए। हैं? यही है ना न्याय। हाँ? तो न्याय होना चाहिए, न्याय। हाँ? जो अन्याय है वो न्याय होना चाहिए। तो आप अभी क्या चाहते हो? वही बोले, क्या हैं? क्या चाहिए? मतलब कैसे बच्चे जो को अपराधी है उनको सजा मिलना चाहिए। और सज़ा कैसी होनी, मतलब सजा क्या? होनी चाहिए, मौत, मौत के बलदा मौत। आज मोर लड़का की मौत चलेगी ना, उम्र कैद पूरा मौत। हाँ, करो जिंदगी भर। वो तो चट से गए, ले गए, है ना, वो जिया ना, वो उम्र कैद रहे, जिंदगी भर तड़पत रहा, फैमिली से दूर रहे। का होते ना उम्र कैद, पता चली का होते। फिलहाल अभी दोनों ही समुदाय के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन बाहर तैनात है, लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं ताकि जो शांति व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहे और किसी प्रकार की फिर से भगदड़ ना मचे। देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस प्रकार दोनों समुदाय के जो आक्रोश हैं वो कम होते हैं और किस प्रकार ये एक गाँव में एक साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि हादसा बहुत दर्दनाक था, बहुत बड़ा था। इसका खामियाजा गाँव के लोग ही भुगत रहे हैं, लेकिन कैसे इससे पार पाएंगे और कैसे छत्तीसगढ़ को इससे बाहर निकाल पाएंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।